साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। दोस्तों, आज हमारा विषय है कि आसाम में पिछले दिनों कुछ मदरसों की जांच के दौरान उनका संबंध अलकायदा से सिद्ध होने पर हेमंता विश्व शर्मा जी की सरकार ने उन 3 मदरसों को बंद करके उनके ऊपर बिल्डोज़र चला दिया और साथ ही साथ जिनका दोष सिद्ध हुआ था, जो अपराधी सिद्ध हुए थे, उनको सभी को अरेस्ट कर लिया गया। साथियों, जब उनके ऊपर ये बिल्डोज़र की कार्यवाही हुई तब बहुत सारे लोग बिलबिलाने लगे और कहने लगे कि जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उन्हें आप अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन मदरसों पर बिल्डोज़र चलाना गैरकानूनी है। साथियों, साथ ही साथ में अभी पिछले ही कुछ दिनों से यूपी में भी इसी तरह की कुछ कार्यवाहियाँ हो रही हैं। वहाँ पे योगी सरकार ने मदरसों का सर्वे करवाने का, उनकी जांच करवाने का एक ऑर्डर पास किया है, जिसके आधार पर जांच टीमें सभी मदरसों में जाएंगी जो मदरसे सरकार द्वारा अनुदानित हैं, तथा जिन मदरसों में सरकार अनुदान नहीं दे रही है वे सभी मदरसों का अपनी तरफ से जांच करेंगी और उनकी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रदान करेंगी। उनके ऊपर भी जब जांच कमेटी बनाई गई है और जांचें चल रही हैं तो श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी जी को बहुत घोर आपत्ति हो रही है उस चीज़ से। उन्होंने कहा कि आप कौन होते हो मदरसों का सर्वे करवाने वाले, और वो भी तब जबकि आप उन्हें अनुदान नहीं दे रहे हैं। तो मदरसों का सर्वे आप किस आधार पर करवा रहे हैं, किस नियत से करवा रहे हैं? दोस्तों, ये जो दोनों घटनाएं हैं 2 अलग अलग राज्यों की हैं और एक ही विषय से संबंधित है। मेरा मानना ये है कि जो मदरसों का सर्वे हो रहा है वो बहुत ही अधिक आवश्यक है, वो आज के समय की मांग है। और जिन मदरसों में इस तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं, जो दोषी पाए जा रहे हैं, जिनका संबंध आतंकवादी संगठनों से है, और ख़ास तौर से उन आतंकवादी संगठनों से है जो भारत के बाहर से अपना कार्य कर रहे हैं, संचालित हो रहे हैं और भारत के अंदर के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये सर्वे होने भी बहुत आवश्यक हैं और इनके आधार पर जो रिपोर्ट आती, सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के ऊपर भी कार्यवाही होना बहुत ही अधिक आवश्यक है। ये समय की मांग है। साथियों, लोग कह सकते हैं इसमें कि भाई हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हमारे ऊपर जास्तियाँ हो रही हैं, जुल्म हो रहे हैं, लेकिन सत्य ये नहीं है। सत्य केवल इतना है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर शिक्षा देकर और अपने बच्चों को, अपने संपर्क में आने वाले सभी बच्चों को ये पाठ पढ़ाए कि अन्य आस्था को मानने वाले लोग इस संसार में जीने के अधिकारी नहीं हैं, तो आप कल्पना कर सकते हो कि उन बच्चों का भविष्य क्या होगा और वे ऐसे लोगों का क्या हश्र करेंगे जिनके बारे में उनको ये शिक्षाएं दी जा रही हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी जी को और आसाम में जो मौलाना साहब हैं जिन्होंने कार्यवाही के विरोध में बयान दिए हैं, उनका नाम तो मुझे ध्यान नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन उन तक ये अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूं। कृपया ये संदेश उन तक भेजने में आप मेरी सहायता करें, क्योंकि आज का समय सोशल मीडिया का है, तो डिजिटल दुनिया है, और इस डिजिटल समय में यदि हमारा संदेश उन तक ना पहुंचे तो ये उनके साथ बड़ी ही जागती होगी, उनके साथ बहुत ही अन्याय होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत के उन सभी टैक्स पेयर्स को, सभी सम्मानित नागरिकों को भी आगाह करना चाहूँगा कि यदि हम भारत सरकार को अपनी कमाई से, गाढ़ी कमाई से टैक्स निकाल कर देते हैं,
तो हमारा यह भी फर्ज बनता है कि हमारे टैक्स का पैसा किस कार्य में लग रहा है इसका भी हम अन्वेषण करें। भारत सरकार से, राज्य सरकारों से इस बारे में जानने की हम कोशिश करें कि हमारा दिया हुआ पैसा किन कार्यों में अनुदान राशि के रूप में दिया जा रहा है या किन कार्यों की पूर्ति के लिए व्यवस्थाओं में और योजनाओं में उपयोग किया जा रहा है, वह पैसा किस माध्यम से किस दिशा में जा रहा है, उसके बारे में हमें सही और सटीक जानकारी हो। उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी और अपने सरकारों से सवाल पूछने होंगे। क्योंकि साथियों, जहाँ तक धार्मिक शिक्षा का सवाल है, धार्मिक शिक्षाओं के आधार पर यदि हम किसी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ पक्षपात भेदभाव करने की शिक्षा दे रहे हैं, यदि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार करने की शिक्षा दे रहे हैं, तो वह अमानवीय है, वह निंदनीय है और वह दूसरे पक्षों के द्वारा, दूसरे समुदायों के द्वारा, दूसरी आस्थाओं के द्वारा अक्षम्य है और बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। साथ ही साथ मैं इस विषय पर आप सभी का ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ पक्ष और रखता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का ज़माना सोशल मीडिया का है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह जैसे सोशल हमारे पास में रिसोर्सेस हैं जहाँ से हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। वहाँ से हमें यह ज्ञात होता है कि किस धर्म में क्या अच्छी बातें हैं और क्या बुरी बातें हैं। तो साथियों, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ इस विषय पर, तो मेरा तो यही मत है कि जिस धार्मिक शिक्षा के आड़ में ये लोग कट्टरपंथ का खेल खेल रहे हैं, इस कट्टरपंथ को सदा के लिए जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जाना चाहिए, वरना ये सभ्य समाज के लिए एक भयानक काल का रूप बनकर उभरेगा और उस समय हम किसी स्थिति में नहीं होंगे जबकि हम फैसला ले सकते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आज ISIS ने सीरिया और इराक में हड़कंप मचा के रखा हुआ है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से अफ़गानिस्तान में तालिबान ने उत्पात मचा के रखा है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, अल-कायदा जैसे खुखार और आतंकवादी संगठनों ने पाकिस्तान की ज़मीन पर तहलका मचा के रखा है और वहीं से हमारे देश में भी, वहाँ से प्रायोजित कार्यक्रम, प्रायोजित आतंकवाद हमारे देश में भी सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे संगठन ऐसे हैं जो आतंकवाद का रास्ता नौजवानों को दिखाते हैं और नौजवान उनके लिए प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करते हैं इन्हीं मदरसों से। इनके बारे में हमें आज के ज़माने में यदि हम जानकारी नहीं उठाना चाहते हैं तो इसमें हमारी गलती है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त साधन हैं। सोशल मीडिया है, यूट्यूब है और भी कई वेबसाइट्स हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि मदरसों में आखिर ऐसी कौन सी पढ़ाई होती है जिसके बारे में सर्वे करने पर ओवैसी जैसा पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति और नेता बिलबिला जाता है। इसके बारे में हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इस वीडियो में मैं इसी निवेदन के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ कि वे लोग जो निष्पक्ष हैं, वे लोग जो पढ़े लिखे हैं, वे लोग जो किसी प्रकार के कट्टरपंथ में विश्वास नहीं रखते, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी व्यवस्था के हों, किसी भी समाज के हों, किसी भी पूजा पद्धति से बिलोंग करने वाले हों, ऐसे लोग एकत्रित हों, संगठित हों और ऐसे कट्टरपंथ का विरोध मुखर होकर करें जिसमें किसी अन्य आस्था के व्यक्तियों के साथ में अमानवीय व्यवहार करने की सीख दी जाती है, शिक्षाएं दी जाती हैं। इसी निवेदन के साथ आज्ञा चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। आप यदि स्वयं भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी। मेरे वीडियो को पसंद कीजिए और मेरे वीडियो पर कमेंट्स कीजिए, साथ ही साथ इसे औरों तक पहुंचाने की सेवा भी करें। इसी आशा के साथ विदा चाहता हूं। आप सभी को गणपति जी भगवान की गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।